हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 जिसमें बीजीय व्यंजकों की आपस में गुणा कैसे करते हैं उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। और पहला जो प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये 1 से लेकर 5 तक 5 पार्ट दे रखे हैं और इनको बारी बारी से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट संख्याएं क्या क्या आपकी, एक है बीजीय व्यंजक आपका है 4 और दूसरा बीजीय व्यंजक जो है वो आपका है 7p। कैसे करेंगे गुणा इसको लिखेंगे 4 गुणे 7p और पहले हम इसके अंदर क्या कर देंगे, 4 की और 7 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28 और क्या आ जाएगा p आ जाएगा। इतना ही बस कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में जो बीजीय व्यंजक क्या दे रखे हैं -4p और दूसरा दे रखा है 7p। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं -4p गुणा 7p और फिर क्या कर लेंगे, ये जो आपकी संख्याएं जो दे रखी है संख्या -4 और गुणा 7 इनको तो अलग लिख लेते हैं, -4 गुणा 7 को तो, और फिर गुणा किसके साथ, ये p और ये p यानी कि p गुणा p ऐसे लिख देंगे। अब ये हमने सीख रखा है कि माइनस और प्लस की जब गुणा करते हैं तो माइनस आता तो ये आ जाए आपका -28 और ये p हैं दोनों आधार एक जैसे हो तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, इसकी एक तो क्या बन जाएगी आपकी -28p की 2। करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में जो है वो बीजीय व्यंजक क्या दे रखे हैं आपके। थर्ड पार्ट में बीजीय व्यंजक एक आपका -4p और दूसरा है 7pq। तो -4p गुणा 7pq इसको ऐसे कर लेंगे, -4 गुणा 7 तो अलग लिख लेते हैं और गुणा दूसरा क्या आपका p गुणा pq इनको अलग लिख लेते हैं। इनकी गुणा करेंगे -4 की और 7 की -28 हो जाएगा और p एक ये रहा p क्या हो जाएगा आपका p की 2 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आपका q आ जाएगा, तो हो जाएगा -28 p की 2 q। फिर इसका चौथे पार्ट में संख्या आपके बीजीय व्यंजक एक दे रखा आपका 4p की 3 और दूसरा बीजीय व्यंजक दे रखा आपका -3p, ये दे रखे हैं -3p। इनके अंदर फिर ऐसे ही कर लेते हैं, पहले तो -4 गुणा -3 इसको तो अलग कर लेते हैं और गुणा किस की p की 3 और दूसरी गुणा किसके साथ p, ये p अलग कर लेते हैं। +4 और -3 की गुणा -12 हो जाएगी और p की 3 ये और ये क्या है p की 1 है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा -12p की 4। अब है पहले का 5वां भाग और 5वें भाग में संख्या क्या दे रखी है आपकी 4p गुणा 4p कोमा लगता है एक बार 0 और इसको आप क्या कर लेंगे सीधा कर ही लेंगे, क्या है 4 गुणा 0 कर दीजिए और साथ में क्या आपकी p है और आपकी क्या है p है। अब 0 की किसी के साथ भी गुणा कर लो, क्या रहेगा आंसर आपका 0 ही रहेगा। इस ढंग से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है क्या, उसके अंदर निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है यहाँ पे अलग अलग और आपने बताना क्या है आयत का क्षेत्रफल। जैसे इसकी बात करूँ मैं, ये p क्या है लंबाई और q क्या आपकी चौड़ाई है। ऐसे दूसरे पार्ट में ये लंबाई 10m है और चौड़ाई क्या है 5n है और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो जब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का अक्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब लंबाई क्या है, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें लंबाई p है, चौड़ाई क्या आपकी q है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका p और q की गुणा करेंगे क्या बन जाएगा pq
वर्ग इकाई। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दे रहे नहीं रखा, अगर सेंटीमीटर में होती तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देते, अगर मीटर में होती तो वर्ग मीटर लिख देते। अब यहाँ पे सिर्फ पी और क्यू लिख दिया, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा तो यानी इकाई हो गया, यानी कि पी इकाई आपकी लंबाई है और क्यू इकाई आपकी चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, और दूसरे पार्ट में आयत का क्षेत्रफल फिर लिख देता हूँ फॉर्मूला में, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और दूसरे पार्ट के अंदर अगर लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है आपकी 10 m है, चौड़ाई कितनी है आपकी 5 n है, 5 n। आप सीधा भी गुना कर दीजिए, आपको सीधा ही कर दी चाहे बेशक, और चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा फालतू कर सकते हो। कैसे, 10 गुना 5 कर दिया और गुना क्या कर दिया, m गुना n कर दिया, बात वही है। 10 पंजे क्या हो जाएगा आपका 50, फिर क्या जाएगा आपका m n, और क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल वर्ग इकाई इतना हो जाएगा। उसके बाद करते हैं इसका तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट की अगर बात करें, तीसरे पार्ट में लंबाई आपकी 20x की 2, चौड़ाई है 5y की 2, तो आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 20x² 20x की 2 गुना 5y की 2 बराबर 20 की और 5 की गुणा कर दीजिए, गुणा यहाँ से क्या बचेगा x की 2 और क्या आपका y की 2, इनकी गुणा कर दीजिए। 20 की और 5 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और x की 2 y की 2 क्या लिख देंगे, x की 2 y की 2, और साथ में क्या हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। ये आपका होगा थर्ड पार्ट। करते हैं फोर्थ पार्ट को, और फोर्थ पार्ट के अंदर जो है, फोर्थ पार्ट में आपकी संख्या दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपकी 4x और 3x की 2। तो फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट इसका आयत का क्षेत्रफल, ये बनेगा आपका वही लंबाई गुना चौड़ाई। और फोर्थ की पार्ट की बात करें, लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी है 3x की 2, यानी कि 4x गुना 3x की 2। तो पहले तो इसको कर दीजिए 4 गुना 3 और गुना यहाँ से x और गुना x की 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 दिए 12 x की 2, यानी कि x की 1, ये 2, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगी 3, और क्या लिख देंगे साथ में वर्ग इकाई। ये आपका हो गया यहाँ पे फोर्थ पार्ट। अब करते हैं इसका पांचवा भाग, और पांचवें भाग में संख्या आपकी दे रखी है, पांचवें भाग में संख्या दे रखी है ये 3mn और 4np, ये दे रखी है। तो पांचवें भाग के लिए पांचवा पार्ट इसका आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें देखिए तो लंबाई क्या आपकी 3mn, लंबाई है 3mn और चौड़ाई है आपकी 4np, चौड़ाई है 4np। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 3 गुना 4 को अलग कर दिया, और गुना क्या है फिर आगे आपका ये mn गुना np, 4 3 क्या हो जाएगा आपका 12, और m अकेला ये तो सिर्फ m हो जाएगा, n की घात 1 ये और 1 ये, n की घात हो जाएगी 2, और साथ में क्या जाएगा आपका p। तो ये आपका इस ढंग से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। एक सारणी दे रखी है और इसमें गुणा करना है। ये तो प्रथम एक पद, यानी कि एक बीजीय व्यंजक तो इस साइड में है, एक बीजीय व्यंजक इस साइड में है, ये इस साइड में, ये एक तो ये लिखा मैंने, दूसरी ये लिखे हुए। तो इस सारणी को कैसे पूरा करेंगे, देखिए
जब इस खाने को जब भरना है तो किसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x की घात 1, x की घात 1 क्या हो जाएगा, x की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब -5y की और 2x की गुणा करेंगे, इनकी करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का 2 पंजे कितना हो जाएगा, -10, ये x और ये y यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका xy। आगे चलिए, यहाँ 2x, यहाँ 3x की 2, तो 2 तिये 6, x की 1 ये और x की 2 ये है, x की हो जाएगी आपकी 3। फिर यहाँ नीचे आइए, ये 2 है, ये -4 है, तो -4 और 2 की गुणा करो कितना हो जाएगा, -8, x 1 ये है, x ये है, x की घात हो जाएगी 2, और क्या बच गया आपका, y बच गया है। ठीक भाई। उसके बाद जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 2 और 7 की गुणा, 7 दूनी 14, ये x की 2 और ये x की 1 क्या हो जाएगी, x की 3, और क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। और सबसे नीचे वाले के साथ जब गुणा करेंगे, -9 और 2 की, 9 दूनी क्या हो जाएगा, -18, x की 2 और x 1 ये क्या हो जाएगा, x की 3, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये y की 2, साथ में क्या आ गया आपका y की 2। तो इस ढंग से हमने इसको फर्स्ट पार्ट को किया है। अब जो है इस खाने को भरेंगे, इन खानों को, इनको करेंगे, देखिए आप, -5 और ये 2x ये, -5 की और 2 की गुणा करेंगे, -10 हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ y है, तो क्या आ जाएगा आपका xy आ जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका, ये आपका ये वाला -5, उधर क्या आपका ये -5 और -5 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ y, यहाँ भी y, तो y की घात 2 हो जाएगी। फिर यहाँ आ जाइए, ये 3 है, ये -5 है, तो माइनस और प्लस की गुणा, -5 थी 15 हो जाएगी। x की 2 है और वो y है, तो क्या बन जाएगा, x की 2y। उसके बाद इसको देखते हैं, ये -5, ये -4, माइनस माइनस प्लस 20, यहाँ पे क्या x अकेला है, एक y ये रही, एक y ये रही, y की घात कितनी हो जाएगी, 2। और नीचे आ जाइए, -5 की और 7 की गुणा करेंगे, माइनस के 35, यहाँ क्या है, x की 2 है, y एक ये रही, एक y ऊपर रही, तो y की भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आएंगे तो -9 और -5 की गुणा क्या हो जाएगी, +45, ये x की 2 है, यूं का यूं x की 2, ये y की 2 है और वो वहाँ y है, तो क्या बन जाएगा, y की 3। अब यहाँ से करते देखिए, ये आपका 3x की 2 और ये है आपका 2x, इन दोनों की गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, ये x की 1 और x की 2 क्या हो जाएगा आपका, x की 3। फिर -5 की और 3 की गुणा करेंगे, -15 हो जाएगा, x की 2 है और ये क्या आपका y है यहाँ पे। फिर 3x की 2 और 3x की 2, 3 3 9 हो जाएगा, और x की 2 और x की 2 क्या हो जाएगा आपका, x की 4 हो जाएगा। फिर यहाँ लेके आएंगे, ये 3 है, ये -4 है, 3 चौके क्या हो जाएगा, -12, x की 2 और एक x ये रहा, क्या हो जाएगा आपका, x की 3 हो जाएगा। इसके साथ करें भी, और क्या आ जाएगा आपका, साथ में y आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 7 ये 21 हो जाएगा, ये x की 2 है, वो x की 2 क्या हो जाएगा आपका, x की 4 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और लास्ट वाला जब करेंगे, -9 और वो आपका है 3, तो 9 3 क्या हो जाएगा, 27, x की 2 और x की 2 क्या हो जाएगा, x की 4, और ये आपका क्या आ जाएगा, y की 2। अब ये लेते हैं, -4xy और 2, माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, x और x क्या हो जाएगा, x की 2 और क्या आ जाएगा, y। फिर इसके साथ करोगे, माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा, x है अकेला, यहाँ y और यहाँ भी y क्या हो जाएगा, y की 2। फिर यहाँ करेंगे 4 3 -12 हो जाएगा, यहाँ x की 2 है, यहाँ x है, क्या हो जाएगा, x की 3, और साथ में क्या आ जाएगा, y। इसके साथ करेंगे -4 के साथ -4 प्लस के 16 हो जाएंगे, ये
आपका एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो क्या बन जाएगा एक्स की 2 और वाई की 2। यहाँ करेंगे एक प्लस का एक माइनस का है, तो -4 और 7 माइनस के 28 हो जाएगा। ये एक्स की 2 है, ये एक्स आपका क्या हो जाएगा एक्स की 3 हो जाएगा। ये वाई है, ये वाई है, वाई की 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे -9 और -4, 9 चौके 36, ये एक्स की 2 और एक्स क्या बन जाएगा एक्स की 3, वाई की 2 और वाई क्या हो जाएगा वाई की 3। इसको करते हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा और x की 3 y बन जाएगा। इसको करेंगे 7 पंजे -35, x की 2 है, y यहाँ पे y की 2 हो जाएगा। फिर 7 की और 3 की करेंगे, 7 ये 21, यहाँ x की 2, यहाँ x की 2, x की 4 हो जाएगा और y बच गया, y को लिख दिया। 7 की और -4 की -28, x की 2 ये और x ये, x की 3 हो जाएगा और ये y और ये y, ये क्या हो जाएगा आपका y की 2 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 7 7 49 हो जाएगा आपका ये x की 2, ये x की 2 क्या हो जाएगा x की 4, एक y ये रहा, एक y ये रहा, क्या हो जाएगा आपका y की 2। और फिर इसको करेंगे 7 निम क्या हो जाएगा आपका -63, ये हो जाएगा आपका -63 और x की 2 और x की 2 क्या हो जाएगा x की 4, ये y की 1 और ये y की 2 क्या हो जाएगा y की 3। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, लास्ट जो उसको करेंगे -9 और 2 क्या हो जाएगा -18, ये x की 2 क्या हो जाएगा x की 3 और y की 2। उसके बाद -9 और -5 क्या हो जाएगा +45 हो जाएगा, ये x की 2 आ जाएगा, यहाँ y की 2 और एक y ये रहा भी, तो क्या बन जाएगा y की 3 बन जाएगा, y की 3। और अगला जो है फिर ये 3 लेंगे तो 9 3 -27 और x की 2 ये है, x की 2 ये है, क्या हो जाएगा x की 4 हो जाएगा और ये y की 2 आ जाएगा यहाँ से। फिर -9 और -4 करेंगे +36 हो जाएगा आपका ये, यहाँ x है, वहाँ x की 2 है, क्या हो जाएगा x की 3, एक y ये रहा, 2 y ये रहे, तो y की 3 हो जाएगा, y की 3। और फिर यहाँ करेंगे तो 9 7 -63, x की 2 क्या हो जाएगा x की 4, y और y की 2 क्या हो जाएगा y की 3। और लास्ट में -9 और -9 की मल्टीप्लाई करेंगे +81, ये x की 2, ये भी x की 2 क्या हो जाएगा x की 4, ये y की 2 और ये भी y की 2 क्या हो जाएगा आपका ये y की 4। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा देखिए, क्षेत्रफल वाले की तरह ही इसमें आयतन है बस। ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से निम्नलिखित है। यानी कि पहली लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी क्या है ऊंचाई है। और आयतन का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चलिए करते हैं सोल्व इनको। तो पहला जो है ये दे रखा है, लिख रखी है मैंने स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख रखा है इसको। तो इसमें देखिए लंबाई 5a है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो पहले लिख देता हूँ आयताकार बक्स का आयतन, बक्सा दे रखा था ना, तो आयताकार बक्स का आयतन, आयताकार बक्स या बॉक्स का आयतन क्या होता फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है आपका ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ बात करें तो लंबाई कितनी है आपकी 5a है, चौड़ाई कितनी है 3a की 2 है और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 7a की 4। करिए आप इसको देखिए, 5 3 15, 15 7 105, सीधा लिख दिया मैंने 105। a की घात 1, 2 ये है, 4 ये, 4 और 2 6 और 1 कितनी हो जाएगी a की घात क्या हो जाएगा 7। और जैसे क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लिखते थे, आयतन में क्या लिखेंगे इसको घन इकाई, घन इकाई। फर्स्ट पार्ट हो गए।
सेकंड पार्ट में फिर वही आपका आयताकार बक्स का आयतन, आयताकार बक्स का आयतन, फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या आपकी 2p, चौड़ाई क्या है 4q, ऊंचाई क्या है 8r। थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो इनको अलग लिख दो, 2 गुणा 4 गुणा 8, इनको अलग कर दो, और p गुणा q गुणा r इनको अलग कर दो। बात तो वही है। 2 चौके 8, 8 अठे 64, और क्या जाएगा p q r, और साथ में क्या लिख देंगे घन इकाई, घन इकाई। ये आपका हुआ यहाँ से सेकंड पार्ट में। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट देखिए, लिख रखी है मैंने लंबाई चौड़ाई। पहले तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं, घन का आयतन क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या है यहाँ पे आपकी xy, चौड़ाई क्या है 2x की 2y, और ऊंचाई क्या है 2xy की 2। पहले चलिए इनको अलग कर लेते हैं। यहाँ xy इसका मतलब 1 है, फिर ये 2 है आपका, फिर ये 2 है, इनकी गुणा अलग कर दीजिए। बचेगा क्या यहाँ पे xy गुणा ये x की 2y गुणा ये xy की 2, तो 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा। x एक ये है, 2 ये, 2 और 1 3, और एक ये 4, x की 4, y एक ये रहा, एक ये रहा, 2 ये रहा, तो y भी कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में पहले तो वही और साथ में लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे घन इकाई। फोर्थ पार्ट के अंदर पहले तो वही फॉर्मूला, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या आपकी यहाँ पे a, चौड़ाई क्या है 2b, और ऊंचाई क्या है आपकी 3c। 1 गुणा 2 गुणा 3 इनको अलग कर दो, और गुणा क्या छोड़ दो, फिर ये a गुणा b गुणा c, ये 2 3 6 एकम 6, और a b c घन इकाई, घन इकाई। ये आपका चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ। पांचवा पार्ट जो है वो भी इसी तरह से है। पांचवा भाग, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सीधा गुणनफल कह दिया, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इनकी गुणा करके बतानी है आपने। चलिए करते हैं बारी बारी से, इसको भी करते हैं। देखिए पहला जो है उसकी स्टेटमेंट लिख रखी है मैंने यहाँ पे, देखिए तो गुणा करने आपने किस किस की करनी है, xy गुणा क्या है yz, और गुणा क्या आपका zx। यहाँ से काउंट कीजिए, देखिए x एक ये है, x एक ये, क्या हो जाएगा x की 2 हो जाएगा, y एक ये रहा, एक ये रहा, तो y कितनी होगी आपकी 2 हो गई। z एक ये रहा, एक ये रहा, z भी 2 बार, तो क्या हो जाएगा z की 2। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ तंग होने की जरूरत नहीं, इतना ही कर देना सफिशिएंट है। इसका दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में जो संख्या दे रखी कि किस किस की गुणा करनी है आपको, a गुणा -a की 2 गुणा a की 3। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग कर लेते, थोड़ा सा 1 लिख दो, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके आगे क्या है -1 है, और उसके आगे क्या आपका 1 है। ये तो अलग कर दी संख्याओं की गुणा। तो और इनके a और -1 इसका ये आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा फिर आपका a की 2, और क्या रहेगा आपका ये a की 3। इनकी गुणा करें, देखिए -1 और +1 की गुणा -1 हो जाएगी, उसकी फिर 1 के साथ करेंगे, आज आपका -1 ही आ जाएगा, गुणा a की घात 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी a की घात 6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -a की 6। सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में आपने किस किस की गुणा करनी है। थर्ड में हमने करनी है 2 गुणे 4y गुणे 8y की 2,
और गुणे 16 y की 3, इनकी गुणा करनी है। पहले तो वही संख्याओं को अलग कर लीजिए। क्या 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 और गुणे इनको अलग कर दीजिए। यहाँ तो 2 तो आ ही ले, क्या बचेगा ये y है, y की 2 है और क्या है y की 3 है। 2 चौके 8, 8 अठी 64, 64 की और 16 की गुणा करेंगे बनेगी आपकी 1024 और y की घात क्या बन जाएगी फिर ये 1 ये 2 ये 2 1 3 और 3 ये y की घात कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। ये वो आपका जो है थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में किस किस का गुणा करने हमने a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc ये गुणा करनी है। तो देखिए इनकी a के आगे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर है 6, ये तो अलग से लिख दिया। ये क्या लिख दिया फिर a, यहाँ से b, यहाँ से c और फिर आगे क्या है a b c। 2 3 6 और 6 6 36, a की घात 1 ये 1 ये, a की 2, b की घात 1 ये और 1 ये, b की 2, c की घात 1 ये और 1 ये, क्या हो जाएगी c की 2। ये हुआ आपका इसका चौथा पार्ट। और पांचवें पार्ट में हमने किस किस की गुणा करनी है भाई, m गुणा माइनस एम एन, ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के भी, माइनस एम एन और गुणा एम एन पी। एम 1 लिख दिया, माइनस एम एन है इसका ले लिया -1 और 1 ये आ गया, ये गुणा तो ले ली अलग। गुणा में यहाँ से क्या रहेगा आपका m गुणा ये क्या माइनस तो यहाँ आ ही गया, यहाँ क्या रहेगा आपका एम एन रह गया, गुणा ये क्या आपका एम एन और p। 1 की और -1 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 की और 1 की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। गुणा m 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो m कितना हो गया आपका 3, n 1 ये है और n 1 ये है, n की हो गया 2 और p अकेला है तो साथ में आ गया p और आंसर क्या आ जाएगा आपका -m की 3 n की 2 p। और इस ढंग से आपका जो एक्सरसाइज है 8.2 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।